आपके सामने एक ऐसा कोड स्निपेट और ऐसी एक्सरसाइज लेके आया हूँ जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकती है। ठीक है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं किस कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो आज मेरे पास है एक्स एंड वाई, जिसको मैंने लेट एक्स एंड वाई किया हुआ, फिर ट्राई एंड कैच लिया हुआ है, और मैं जब आप इसको रन करता हूँ तो प्लीज़ गेस द आंसर, आप मन में कर सकते हैं। अगर देखो मैं तो बता ही दूंगा आपको, तो यहाँ पर जो आएगा सबसे पहले आएगा 1, फिर उसके बाद अनडिफाइंड आएगा, इसके लिए अनडिफाइंड आएगा और इसके लिए 2 आएगा। अब वो क्यों आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 1 अनडिफाइंड 2। ठीक है, अब फर्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी कंसोल डॉट लॉग एक्स, तो आपने देखा होगा एक्स इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, और इसको मैंने लेट एक्स और वाई के लिए दिया हुआ है, लेकिन एक्स को मैंने यहाँ पर इनिशलाइज भी कर दिया है। जब मैंने इसको इनिशलाइज कर दिया, इसमें असाइन वैल्यू कर दी, तो इसकी वैल्यू तो आना था है। ठीक है, इसकी वैल्यू आना था है भाई 1। अब इसको तो मैंने ना अनडिफाइंड किया है, ठीक है ना, मैंने इसको डिफाइन किया ना अनडिफाइंड किया, तो इसकी वैल्यू आएगी अनडिफाइंड। अब वो क्यों आएगी ये देखो, क्योंकि लेट एक्स ऑलरेडी मैंने दिया है। ठीक है, लेट एक्स दिया हुआ है, इसको हम ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, लेट वाई, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ये थोड़ा सा कॉमा, ये थोड़ा सा है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक्स के कारण यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाई, देखो मैं बता रहा हूँ ये जो एक्स है इसके कारण ये क्या है। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या है, ये एक्स क्या है, ये है शेडोइंग, एक वेरिएबल शेडोइंग। मैं जिस कंसेप्ट के बारे में आपको बात करना चाहता हूँ वो होता है वेरिएबल शेडोइंग। अगर मैंने यहाँ पर एक्स लिया है, मतलब ये इस एक्स की शेडो बन चुका है, तो ये वाला जो एक्स है ये इसकी शेडो बन गया। मतलब अगर मान लो ये एक्स है और ये वाला एक्स है, तो ये वाला जो एक्स है ये इसके लिए काम करेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन अब ये वाई है, लेकिन यहाँ पर वाई मैंने प्रिंट ही नहीं किया है। ठीक है, तो ये जो है ये ग्लोबल वेरिएबल बन गया है। ठीक है, तो ये ग्लोबल वेरिएबल बन गया है, तो ये देखो ये वन, क्योंकि इसकी शेडोइंग नहीं बनी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कोपिंग में जो इनिशलाइजेशन है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इनिशलाइजेशन एक्सेस कर सकते हैं, अगर वो ब्लॉक स्कोप के अंदर भी क्यों ना, लेकिन डिक्लेरेशन आउट होना चाहिए। अब यहाँ क्या हुआ है कि जो डिक्लेरेशन हुआ है, अगर आप शेडोइंग देखो, शेडोइंग आपको दिखेगी नहीं, ये जनरली ऐसा हुआ है, ये जनरली ऐसा हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है वो आपको मिल गई है। ठीक है, अगर मैं आपको ये ऐसा करके बताता हूँ लेट एक्स, तो मेरे पास एक आएगा कि एक्स इज ऑलरेडी इनिशलाइजेशन। ठीक है, तो आप देखो, अगर ये देखो एक्स इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, सॉरी डिक्लेरेशन, तो ये ऑलरेडी क्यों हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पर वाई करता हूँ, तो वाई के लिए मेरे को कोई भी ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, वाई के लिए अगर मैं करता हूँ तो वाई ऐसा नहीं आएगा। देखो ये अनडिफाइंड अनडिफाइंड है, क्यों हुआ, क्योंकि मैंने वाई की भी शेडोइंग बना दी, इसलिए ये वाला भी अनडिफाइंड मुझे मिला। तो ये है शेडोइंग कंसेप्ट। जब हम किसी भी ब्लॉक स्कोप में, अगर मैंने एक्स और वाई को ग्लोबल स्कोप मतलब ग्लोबली ग्लोबली डिक्लेरेशन किया है, तो मैं फंक्शन के अंदर या ब्लॉक के अंदर या ब्लॉक के बाहर में उस वैल्यू को, उस वेरिएबल की वैल्यू को जो लेट ऑन कॉन्स्ट से स्कोपिंग थी, उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने वही लेट जो वही डिक्लेरेशन अगर ब्लॉक के अंदर कर दिया है, अगर मैंने शेडोइंग कर दी है, कॉपी कर दिया है डिक्लेरेशन को, तो मैं उसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा ब्लॉक के बाहर। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द शेडोइंग, वेरिएबल शेडोइंग, स्कोपिंग शेडोइंग। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। ओके, थैंक यू।